Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 11 of class 10th NCERT book exercise 11.1. Question number 10th. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between the two consecutive ribs of umbrella. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक अम्ब्रेला गिवन है, तो जो अम्ब्रेला है उसकी जो रिब्स हैं वो कितनी है, 8 हैं। हमने जो क्या कर लिया, और वो इक्वली स्पेस्ड है, मीन्स के सभी के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। हमें जहाँ पे एज्यूम करना है कि जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल्स ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर के बिल्कुल सेम है। तो हम हमने जहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है और उसके अंदर 8 रिब्स ड्रॉ कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो रेडियस है हर एक रिब का वो कितना है, 45 है। अगर जो सर्कल है मीन्स के इसका रेडियस होगा 45, तो हम इसको लिखेंगे 45 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये सारे जो रेडियस हैं वो 45 सेंटीमीटर के हैं। हमें जहाँ पे एरिया निकालना है टू कॉन्जिकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कॉन्जिकेटिव रिब्स मीन जो साथ साथ की रिब्स होती हैं उनके बीच के हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो हम जहाँ पे लिखते हैं रेडियस हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर, और एंगल बिटवीन द टू कॉन्जिकेटिव रिब्स हमें फाइंड करना है। अगर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, दो रिब्स के बीच का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो जहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा। एंगल बिटवीन टू रिब्स, जो हमारा पूरे का पूरा सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का, अपॉन हमारी टोटल रिब्स कितनी है, 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। मीन्स के जहाँ पे जो हमारा एंगल है वो भी है 45 डिग्री। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया बिटवीन टू रिब्स थीटा बाय 360 डिग्री इंटू एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री, 45 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स के रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस है 45 सेंटीमीटर, 45 इंटू 45। पहले हम 45 और 360 को कट करेंगे तो 45 8 जा होता है 360। अब हम क्या करेंगे, 8 और 22 को 2 के टेबल पे कट करेंगे, ये जाएगा 11 पे और ये जाएगा 4। अब हमारा जहाँ पे कोई भी नंबर जहाँ पे कट नहीं होएगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर करेंगे 11 से, तो हमारा जहाँ पे जो आंसर है वो आएगा 22,275, और अपॉन में हमारे पास जहाँ पे 4 है और जहाँ पे 7 है, तो 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें निकालना था एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिकेटिव रिब्स, वो आया हमारा 22,275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स which do not overlap each. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, कार के 2 वाइपर्स गिवन है, जहाँ पे जी 2 वाइपर्स गिवन है, और ये दोनों क्या नहीं कर रहे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, मीन्स के इनके बीच डिस्टेंस है। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और जहाँ पे हर एक जो वाइपर है उसके जो ब्लेड की लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, और इसका भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जहाँ पे जो एंगल है वो कितने एंगल के थ्रू स्वीप कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, 115। तो एंगल जो बना रहे हैं वो 115 डिग्री का, तो जहाँ से वो ऐसे जा रहे हैं तो एंगल बन रहा है 115 डिग्री। हमें जहाँ पे टोटल एरिया बताना है क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे रेडियस गिवन है, हमें रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, तो हम जहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया कवर इन ईच स्वीप। क्योंकि हमारे जहाँ पे क्या हैं, 2 वाइपर हैं, हम तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले ही फॉर्मूला को, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है 115 अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और जो रेडियस है वो है 25, तो 25 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 360 को कट कर देंगे, ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 180 पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को 5 के टेबल पे कट करेंगे, 23 एंड जहाँ पे आ जाएगा 36।
अब हम क्या करेंगे, 22 और 36 को 2 के टेबल पे कट कर सकते हैं, तो ये जाएगा 11 पे और जहाँ पे आ जाएगा हमारा 18। हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो लिख लेते हैं, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में हमारे पास है 18 और 7, 18 इंटू 7। तो अब हमारा कोई भी नंबर ऊपर नीचे कट नहीं सकता, तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 23 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 की उसके बाद करेंगे 25 और 25 से, नेक्स्ट हम यहाँ पे 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे जो हमारा आंसर है वो आएगा 1,58,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम टेबल पे नहीं आते तो इनके कॉमन फैक्टर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये आ गया हमारा एरिया कवरिंग ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 वार्निंग शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट over a sector of an angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, जहाँ पे एक शिप है, जो शिप है वहाँ पे क्या है, 2 वार्म शिप्स क्या हैं, वार्निंग शिप्स हैं फॉर अंडर वाटर। जहाँ से क्या हो रही है ना, लाइट हाउस से क्या हो रही है, जहाँ पे एक लाइट पड़ रही है कि इतने एरिया में कोई भी अगर टकराव होएगा तो वो उसके बारे में बताया जाएगा। तो लाइट हाउस क्या कर रहा है, जहाँ पे इसके ऊपर लाइट डाल रहा है, तो जहाँ जो लाइट स्प्रेड हो रही है, रेड कलर की लाइट है, वो कितना एंगल बना रही है, 80 डिग्री का, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो है 16.5, मीन्स के जहाँ से लेके यहाँ तक का वो क्या कर रही है, 16.5 का जो किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको कवर कर रही है। तो हमें जहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सी निकालना है, जहाँ पे हमें बताना है कि जो कितना एरिया है विच द शिप्स आर वॉर्न, मतलब कितने एरिया तक जो शिप है उसको वॉर्न करा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर हमें जहाँ पे क्या है ऑलरेडी गिवन है, और जहाँ पे हमें इसकी क्या है रेडियस भी गिवन है। तो जहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स आर वॉर्न थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, थीटा हमारे पास 80 डिग्री का है क्योंकि जहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, और आर की वैल्यू हमारे पास है 16.5। वैल्यू पुट करेंगे 80 बाय 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू हमें जहाँ पे मेंशन है वो हमें पुट करनी है 3.14, और रेडियस हमें गिवन है 16.5। तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। सबसे पहले 0 से 0 कट हो जाएगी, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 4 के टेबल पे कट कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 16.5 और 9 को कट करेंगे 3 के टेबल के ऊपर, तो जहाँ पे कट करने के बाद आएगा 5.5। फिर हम क्या करेंगे, इस 16.5 को 3 से कट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आएगा जहाँ पे कट करने के बाद 5.5। अब हमारे पास 2 बचा है, 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5। सबसे पहले हम 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे आया 16.28 इंटू 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे आएगा 30.25। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ गया 189.9 किलोमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पे जो एरिया है सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, कितने एरिया तक जो शिप है उसको वार्निंग दी जाएगी, 189.9 किलोमीटर स्क्वायर तक इस शिप को वार्निंग दी जाएगी कि अगर ये किसी मतलब चट्टान के साथ ना टकरा जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर। जहाँ पे जो राउंड टेबल है उसकी साइड से क्या बने हैं, 6 इक्वल डिज़ाइंस बने हुए हैं हर एक पॉइंट के ऊपर। तो जहाँ पे जो हमने लाइंस ड्रॉ करी हैं ये उसका डिज़ाइन है। तो जहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, अगर जो रेडियस है इसका कवर का वो क्या है 28 सेंटीमीटर है। और हमें जहाँ पे निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जहाँ पे कॉस्ट निकालनी है कि इन डिज़ाइन को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आई टोटल, अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 0.35 है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये है हमारा
सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर के एरिया में से, तो ये हमारा जहाँ पे ये सेक्टर बन रहा है, सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके ये वाला क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। बट उससे पहले हमारे पास एंगल होना चाहिए, तो हम जहाँ पे एंगल निकालेंगे सेक्टर का, एंगल ऑफ सेक्टर, तो पूरा जो एंगल होता है टोटल वो होता है 360 डिग्री का। और ये टोटल कितने डिज़ाइंस हैं, 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। तो जहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, एंगल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये क्या बन रहा है, माइनर सेगमेंट बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम नाम दे लेंगे पॉइंट्स को OAB, ट्रायंगल OAB। हम अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हम फॉर्मूला कर रहे हैं θ/360 डिग्री इंटू πr²। और जहाँ पे अगर ये 28 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा रेडियस होएगा तो ये भी 28 सेंटीमीटर होगा। अगर साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो जहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। बट जहाँ पे अगर ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री का होता है तो उसके रेस्ट ऑफ द एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री के। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो होता है √3/4 A²। ए मीन जो उसकी साइड जो हमारा रेडियस है। वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हम जहाँ पे पुट करेंगे 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम 22/7 यूज़ करते हैं। आर हमारा रेडियस है, तो हमारे पास जो रेडियस है वो है 28 का स्क्वायर माइनस √3/4, और जहाँ पे जो ए है, ए की वैल्यू है 28 इंटू 28। अब हम क्या करेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे, तो ये कट जाएगा 6 के टेबल के ऊपर, और नेक्स्ट हमारा जी कट जाएगा 2 के टेबल के ऊपर। तो जहाँ पे लिखेंगे 3 और जहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएंगे 2 आ जाएगा जहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 28 भी कैंसिल हो जाएंगे 7 के ऊपर। तो जहाँ पे 22 और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा 44 इंटू 28 और अपॉन में है 3 माइनस। अब √3 की वैल्यू हमें पता है वो होती है 1.73 इंटू 7 इंटू 28। 44 को 28 से मल्टीप्लाई करा तो 1232 अपॉन 3 माइनस, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 332.2/1। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 3 को पहले 3 से डिवाइड, फिर 3 को 3 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1232 माइनस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 को फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 999.6। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से इसको, तो आ जाएगा 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया निकाल लिया किसका, जहाँ पे सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। हमें जहाँ पे निकालनी है जो कॉस्ट कितनी लग रही है, डिज़ाइन बनाने के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है। तो जो कॉस्ट होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट इंटू एरिया। तो हम जहाँ पे पहले रेट करेंगे पुट, रेट की वैल्यू है 0.35। अब हमें पता है जी जो एरिया आया है जी हमारा सिर्फ सिंगल डिज़ाइन का आया है, बट हमारे पास टोटल 6 डिज़ाइन है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो जहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2, और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.34 इंटू 232.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 464.8। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 162.68 रुपीज़, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस R इज डैश। हमें जहाँ पे बताना है कि जो एरिया होएगा सर्कल का, सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का जो एरिया होएगा अगर वो एंगल P बना रहा है इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल और रेडियस है R, तो हमें बताना है जो एरिया ऑफ सेक्टर वो किसके इक्वल होएगा। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें पता है p है, तो जहाँ पे पुट करेंगे p/360 डिग्री इंटू पाई को पाई ही रखेंगे और r है कैपिटल R, तो जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल R स्क्वायर। तो जहाँ पे जो हमारा आंसर है p/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बट जहाँ पे हमारा जो ये तो 2 पाई आर है, तो ये भी कैंसिल है, ये भी 2 पाई आर है, तो ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, बट जहाँ पे 180 है, बट हमारा क्या आ रहा है 360 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 360 डिग्री और इंटू 2। अब हमें पता है अगर हम 360 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 720 आ जाएगा, और 720 वाला हमारे पास एक ऑप्शन है भी, तो हम जहाँ पे लिखेंगे p इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720 डिग्री। तो जहाँ पे यही हमारा क्या आ रहा था, फाइनल आंसर आ रहा था। तो हमारा जहाँ पे इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, डी, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।